निझम ने परीक्षा कैलेंडर भी निर्धारित कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। और कहा गया है कि इस साल लगभग 81,000 सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा कैलेंडर निर्धारित हुआ है। एक साल में पेपर खूब हुए हैं लेकिन पेपर आउट नहीं हुए। ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से कही गई। अभी तक हमने युवाओं को लगभग 47,000 नियुक्तियां देने का हमारी सरकार ने एक वर्ष में काम किया है। आने वाले 12 जनवरी को हम लगभग 10-12 हजार और हम नियुक्ति देने वाले हैं। और आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, जो हमारे युवा भाई हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं वो असमंजस में रहते थे कि इसकी विज्ञप्ति कब निकलेगी। आज हमने पूरा कैलेंडर जारी किया है, 81,000 वैकेंसियों का कैलेंडर जारी किया है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप पढ़िए, मेहनत करिए और जौन सा पेपर आपको देना है उसकी डेट पूरी एक साल की हमने आज ही पूरी तरह से निकाल दी है। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को समाप्त करने के विरोध में शनिवार को सीकर शहर के बाजार बंद हैं और वहीं बंद समर्थक सुबह जाट बाजार और कल्याण सर्कल पर जमा हुए थे। इस दौरान कई व्यापारिक संगठनों ने बंद का समर्थन किया और प्रतिष्ठान नहीं खोले। जब विरोध करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता नवलगढ़ रोड पर पहुंचे तो यहां रेस्टोरेंट खुला मिला। इसे बंद कराने की बात पर कुछ बहस भी हुई। जाट बाजार, तापड़िया बगीची, तबेला बाजार, घंटाघर, रेलवे स्टेशन, बजाज रोड समेत आसपास के क्षेत्र में दुकानें बंद रहीं। बाजार बंद के दौरान कई संगठनों ने कल्याण सर्कल और जाट बाजार में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र और राज्य सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुरक्षा को देखते हुए बाजार में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। तो वहीं नीमका थाना में युवक ने आत्मदाह की चेतावनी दी। सीकर के तमाम राजनीतिक संगठनों ने और अभिभाषक सीकर ने 2 दिन पहले प्रधान जी के जाम में जो ऐलान किया था कि राजस्थान की सरकार ने गलत तरीके से सीकर संभाग का दर्जा छीना और नीमका थाना जिले को हटाया है, उसके विरोध में आज सीकर बंद का आह्वान किया था। और सुबह से ही अभिभाषक संघ और तमाम जनसंगठन और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। संभाग की बात की मांग को लेकर नारेबाजी करे हैं और सीकर की आम जनता ने और सीकर के व्यापारियों ने एकता दिखाई है। और ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि संभाग की बात को लेकर सीकर का आम व्यक्ति इस संभाग के लिए, हक के लिए एक साथ में है। अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो निश्चित रूप से हमारी संघर्ष समिति जो फैसला लेगी, आंदोलन आगे बढ़ेगा। देखिए, आज जो बंद रखा गया है ये सीकर संभाग और नीमका थाना जिला को लेकर बंद का आह्वान किया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से और अन्य संगठनों की ओर से। और पूरा आज स्वतः व्यापारियों ने सबने बंद किया है और समर्थन दिया है, क्योंकि ये लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई या किसी राजनीतिक संगठन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरे प्रदेश की जनता की लड़ाई है, क्योंकि संभाग जाने की वजह से सीकर में आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी लेते हैं। तो संदीप, ये बताएं कि कितना असर इस बंद का देखने को मिला और जो खबरें आई कि इस कांग्रेस के तरफ से जबरदस्ती भी कुछ दुकानें, प्रतिष्ठान बंद कराए जा रहे थे। देखिए, बिल्कुल सुबह से जो बाजार थे और सुबह जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता थे, व्यापार संगठन ने भी समर्थन दिया। तो इस वजह से जो मुख्य बाजार है वो सुबह से बंद रहे थे। ज्यादातर दुकानें सुबह खुली नहीं। कुछ तो दुकानें थी उनको जो कार्यकर्ता थे उन्होंने घूम करके जो खुली थी उनको बंद करवा दिया। लेकिन नवलगढ़ रोड पर जब पहुंचे, नवलगढ़ रोड पर एक रेस्टोरेंट है, उसको बंद कराने के दौरान विवाद हुआ था। इसमें हल्की मारपीट भी हुई। लेकिन जब दूसरे कार्यकर्ता उन पहुंचे वहां पर और पुलिस भी पहुंच गई तो पुलिस ने समझाकर जो बंद करवाने वाले थे उनको आगे भेज दिया और जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसको अंदर भेज दिया। इसके बाद जो है मामला शांत हो गया। तो हल्की झड़प नवलगढ़ रोड पर एक रेस्टोरेंट में हुई थी। इसके अलावा जो है वो पूरी तरह से शांति रही। जी बिल्कुल। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बंद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ही दिखाई दिए और बाकी जो स्थानीय लोग हैं जो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनका क्या कुछ कहना है सीकर संभाग रद्द होने को लेकर और इस बंद को कितना उन्होंने समर्थन दिया या क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई? निश्चित तौर पर सीकर की जनता ये चाहती थी कि सीकर संभाग बने। सीकर के लोग चाहते थे। नीमका थाना जिले को लेकर पिछले करीब 70 साल से आंदोलन चल रहा था। दोनों चीजें लंबी डिमांड थी जो पूरी हुई थी। तो निश्चित तौर पर लोग ये चाहते थे कि ये यथावत रहे। उसके बाद ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका जानकारी के लिए, शुक्रिया।
जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। मकर संक्रांति और पतंगबाजी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। पशुपालन, गौपालन, डेयरी विभाग ने ये निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें, ये गाइडलाइन की पहली बात है, महत्वपूर्ण बात है। वहीं पशुपालन सचिव ने जिला कलेक्टर्स को एक पत्र भी लिखा है। कहा है दोपहिया वाहन चालकों, पक्षियों को जान का खतरे की संभावना, या कहें कि संभावना नहीं, आशंका रहती है। नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने सिंथेटिक पदार्थ से लेपित यानी कि लिपे हुए यानी कि उससे बनाए गए चाइनीज और गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे या धागे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और प्रतिबंध की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाए, ये बात कही गई है इन गाइडलाइंस में। ऐसे मांझे के निर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग पर भी तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सौरभ, बहुत अच्छी गाइडलाइंस है, पालना लेकिन हो पाएगी? यही बड़ा सवाल है कि इस पूरी गाइडलाइन की पालना राजस्थान में होती है या नहीं, क्योंकि आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से गाइडलाइन की फॉर्मेलिटी तो पूरी करता है, लेकिन उसके बावजूद कई केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो इन खतरनाक मांझों की चपेट में आ जाते हैं और कई बार जान का संकट जो है वो खड़ा हो जाता है। अब देखना होगा, पशुपालन विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर तमाम जिला कलेक्टर्स को लेटर लिखा है, गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि इन आदेशों की पालना जो है वो पूरी तरह से की जाए। लेकिन क्योंकि अब 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और अब धीरे धीरे पतंगबाजी का परवान जो है वो पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। ऐसे में इन आदेशों की पालना किस प्रकार से होती है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ गृहस्थी आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए, शुक्रिया। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता जुड़े और ये बताया कि किस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया। ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की बात कही गई है, गाइडलाइंस बनाई गई हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि पतंगबाजी के दौरान पतंग लूटने के चक्कर में या पतंग जब कटकर सड़क पर गिरती हुई जाती है तो सड़क पे चलने वाले लोगों, राहगीरों और स्पेशली या खासतौर पर जो बाइक सवार या मोटरसाइकिल सवार होते हैं उनके गले को काटते हुए चली जाती है। तो उस तमाम जनहानि से बचने के लिए, दुर्घटना और हादसे से बचने के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है।